हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करने जा रहा हूं 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। डे बाय डे आपके लिए क्या प्रेडिक्शन टैरो से आ रही है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दिए गए हैं। अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, सीधे अपनी राशि की रीडिंग को देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। चंद्र राशि यानी मून साइन, आपकी जन्म कुंडली में मून जिस नंबर पर होता है, मतलब जन्म कुंडली में बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं हर हाउस में, तो जिस हाउस नंबर नहीं, जिस नंबर पर मून होता है वो नंबर जिस राशि का है वही आपकी जन्म कुंडली, चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में वो आपकी मून साइन है, वो आपकी राशि है और उसी के अकॉर्डिंग आज की ये रीडिंग है। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करिए, हेलो हाय लिखिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। मेष राशि यानी एरीज, 9 जनवरी का दिन मेष राशि आपके लिए अच्छा और मनोरंजक रहेगा। कुछ नए काम को शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए प्लान्स पूरे भी हो सकते हैं। आप अपने आप को अपनी ही उम्मीदों पर खरा उतारने में इस दिन कामयाब रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। लव रिलेशनशिप के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 10 जनवरी का जो दिन है ये एक प्रकार के परिवर्तन को लेकर के आएगा। परिवर्तन के योग और संयोग बन रहे हैं। ये परिवर्तन आपके फेवर में तो हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आएंगे, इस तरह के परिवर्तन हैं। तो थोड़ा जो चीज़ें हो रही हैं भले आपको नापसंद हो, उन्हें होने दीजिए। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका एक संबंध पुराने समय से बना था, उनके साथ के आपके संबंधों का पुनरावलोकन करने की भी ज़रूरत आ सकती है, यानी उस पर एक बार रिपीट टेस्ट ले लें कि इस रिलेशन में कंटिन्यू रहना है या हट जाना है। तो ये आपके लिए अच्छा है। लव रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया नहीं है। बिजनेस के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, नुकसान होने की संभावनाएं बनी हैं। 11 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी संतुलित रहेगा। आपके व्यवहार में भी और आपके आचरण में भी संतुलन रहेगा। आपका दूसरों के साथ जो व्यवहार है और स्वयं के साथ का जो आचरण है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम दूसरों के साथ व्यवहार तो कभी कभी अच्छा कर लेते हैं लेकिन स्वयं के साथ का आचरण बुरा होता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने साथ क्या बिहेव करते हैं, अपने टाइम को कितना यूटिलाइज या वेस्ट करते हैं, यह है स्वयं के साथ का आचरण। तो उसमें भी बहुत ही संतुलित आप रहने वाले हैं। ज्ञान की दृष्टिकोण से यह दिन बहुत अच्छा है। ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर किसी ऐसे काम में आप इन्वॉल्व हैं जहां निस्वार्थ भाव से आप काम करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। या अपना ही फायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान करने की टेंडेंसी ना हो तो उसमें भी आपको इस दिन सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं 12 जनवरी की। 12 जनवरी के दिन आपके अक्खड़पन, आपके रूखे व्यवहार, आपका रूड बिहेवियर दूसरे लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने बिहेवियर पर कंटिन्यू रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन डिसीजंस का फ्यूचर में आपको एक अच्छा और गहरा प्रभाव मिलेगा, इसकी पूरे संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ इस दिन आप अपने परिवार के प्रति और अपने भविष्य के प्रति जो निर्णय लेंगे वे काबिले तारीफ रहेंगे, आपके लिए बड़े बढ़िया रहेंगे। रिलेशनशिप में इस दिन आपके वर्चस्व के बने रहने की पूरी संभावनाएं बनी हैं। 13 जनवरी का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो दिखाता है लेकिन थोड़ा सा देर करके, थोड़ा सा रुक करके। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको शुरुआती मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें और सिचुएशंस दोनों आपके पक्ष में आ जाएंगी। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। अब लेते हैं 14 तारीख। 14 जनवरी का जो दिन है ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने का काम कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जो आपको एक प्राउडनेस दे, एक फुलफिलमेंट दे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी समझेंगे इस दिन, क्योंकि कई सारे काम जो आप करना चाहते हैं इस दिन या चाहते थे इस दिन, उनके पूरे होने की पूरी संभावना बनी है। केवल लव रिलेशनशिप के मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी। 15 जनवरी का जो दिन है ये
सिचुएशंस को आपके अकॉर्डिंग मूव करने में आपकी मदद करेगा। परिस्थितियां और चीज़ें और लोग आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति कैसी बनानी है ये भी आप तुरंत समझ जाएंगे। तो ये दिन इस तरह से वर्क करेगा और सफलता इस दिन पूरी मिलेगी, लेकिन आपको तत्परता और मेहनत दोनों बनाए रखनी है। तत्परता मीन्स क्विकनेस और मेहनत मीन्स हार्डवर्क। तो हार्डवर्क करिए ना, जरूरी नहीं आप शारीरिक वर्क करें, हार्डवर्क मीन्स दिमाग से हार्डवर्क करना, तो वो चीज़ करेंगे तो सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। 16 जनवरी का दिन 16 जनवरी का दिन सबसे पहले तो प्रेम संबंधों के लिए गोल्डन दिन हो सकता है। बहुत बढ़िया, अच्छा, मनोरंजक, यादगार। लव रिलेशन में भी और वैवाहिक जीवन में भी हर प्रकार के प्रेम संबंधों के लिए उत्तम और अच्छा दिन रहेगा। इन चीज़ों के अलावा इस दिन मन आपका बहुत शांत रहेगा, दूर की सोच पाएंगे और आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाते हुए भी आप दिख सकते हैं या आप बनाते रह सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, साथ ही साथ जीवन साथी के प्रति आपका जो बिहेवियर है ये उसे भी संतुष्ट कर देगा और आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको एक प्रकार के यश मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इस दिन को जाया ना करें। ये दिन 16 तारीख आपके लिए बड़ा उत्तम, मनोरंजक और हर प्रकार से एडोरेबल है। तो मेष राशि ये थी आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 9 जनवरी का दिन अच्छा रहेगा, हर्ष और उल्लास से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका स्पेंड हो सकता है। इस दिन परिवार के द्वारा, परिवार के लिए आप दोनों का मतलब आपका और आपके परिवार का एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो दिखाई देगा और आप फैमिली के लिए जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को फैमिली के साथ रखेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचें इस दिन, 9 जनवरी के दिन। इस दिन अपने परिवार को समय दें और परिवार के साथ आनंद का एक तरह से लाइफ को एंजॉय करें। 10 जनवरी किसी नए काम को शुरू करने के लिए तो बढ़िया है, साथ ही साथ किसी काम को नई दिशा देने के लिए भी बढ़िया है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मूव हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच अपने आप में बनाए रखना होगा। आप जितना पॉजिटिव अपने आप में रहेंगे, चीज़ें उतनी बेटर आपके लिए होती चली जाएंगी। और इस दिन आप अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ किसी एक पॉइंट पर अगर आप फोकस करके काम करेंगे तो वो काम बिल्कुल हो जाएगा, इस चीज़ की पूरी संभावना है। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब 11 तारीख की बात करते हैं। 11 जनवरी का दिन बढ़िया रहेगा, परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके फ्यूचर के बारे में फैमिली में डिस्कशन भी हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। पति पत्नी का संबंध एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा, दोस्ताना, मधुर इस दिन रहेगा। लव रिलेशनशिप में चीज़ें इस दिन पॉजिटिव हो सकती हैं और आपके शादी के लिए आपके माइंड में विचार आ सकते हैं, या आप अगर शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में कुछ सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता भी दिखाई दे रही है इस दिन। और हाँ, जॉब वाले चीज़ों में भी चीज़ें मतलब फेवर में रहेंगी, कोई दिक्कत और नुकसान की बात नहीं है। 12 जनवरी को बस आप कैजुअल ना रहें, अगर कैजुअल हैं तो सिर्फ दिखाई दें, रहें नहीं। अलर्ट रहना बहुत फ़ायदेमंद होगा ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके, बुद्धू ना बना सके। और चीज़ों को अपने फेवर में मुड़ते देख करके अति उत्साहित नहीं हो जाना, ओवर एक्सट्रीम एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है। थोड़ा न्यूट्रल और नॉर्मल रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बढ़िया रहेंगी। सिचुएशंस और चीज़ें और लोग सब आपके फेवर में रहेंगे, बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये दिन बढ़िया है। 13 जनवरी का जो दिन है ये आपको मुसीबतों में डाल सकता है और मुसीबतें आपके ही द्वारा बुलाई हो सकती हैं। आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन इस दिन हो सकती है, तो इसलिए बैल को ना बुलाएं अपने आप को मारने के लिए। मतलब मुसीबतों को निमंत्रण बिल्कुल ना दें, न्योता ना दें। किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं, स्टक हो गए हैं, तो पैनिक ना हो। उस सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब भी ना करें, एकदम शांत हो जाएं। कोई भी सिचुएशन हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली की हो, कैरियर की हो, कुछ एकदम शांत। जैसे ही शांत हो जाएंगे, उस प्रॉब्लम में ही, प्रॉब्लम के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम का हल होगा, ये आपको पता चल जाएगा, जो बड़ी बढ़िया बात है। बस रिलेशनशिप के लिए ये 13 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 14 जनवरी का जो दिन है ये संघर्षों को दिखाता है, लेकिन संघर्ष में जीत भी दिखाता है, बट उससे पहले आपका हार मानना भी दिखाता है। तो मतलब अगर आप हार मान गए तो गया, और नहीं माने तो बिल्कुल जिन चीज़ों में आप हार नहीं मानेंगे उसमें
चीज़ें आपके फेवर में मूव हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं दिखती उनसे भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं उनसे भी आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऐसा दिन है। रिलेशनशिप के मामले में सामान्य बना रहेगा। 15 जनवरी का जो दिन है ये हर चीज़ को आपके फेवर में ले आएगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को इंटेंशनली अपने फेवर में लाना चाहते हैं तभी। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दिन दूसरों के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ अपने बारे में सोचें ताकि आप आगे बढ़ पाएं और चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ पाएं। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन थोड़ी तलखी ला सकता है, आपका झगड़ा हो सकता है, तो सावधान बने रहिएगा। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 जनवरी का जो दिन है ये सामाजिक रूप से, सोशल रूप से आपको और आगे ले जाएगा। आपकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके ऑरा में, प्रभाव में वृद्धि होगी। बिजनेस के मामलों में, जॉब के मामले में भी आपके ऑरा में इंक्रीजमेंट होगा। कुछ हिडन चीज़ों को ध्यान दीजिए, हर चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। कभी कभी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना या छोटी गलतियों को इग्नोर करना बड़े ब्लंडर को बुलावा दे देता है, तो इस चीज़ से सावधान रहना है। दूसरों के मामले से अपने आप को जितना हो सके उतना दूर रखिएगा। दूसरा कितनी भी परेशानी में है, अगर उसने हेल्प नहीं मांगी तो हेल्प नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना उसके प्रॉब्लम की आंच आप तक भी आ जाएगी। ठीक है, अगर बिना मांगे आपने हेल्प करने की कोशिश करी तो। अच्छा, समझदारी इस दिन आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे और रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बढ़िया रहेगा। तो टॉरस यानी वृषभ, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 9 जनवरी का जो दिन है ये थोड़ी दुविधा का हो सकता है, जब आप समझ ना पाएं कि चीज़ों को किस तरह से अपने फेवर में लाना है। आपका मोमेंट, आपका प्रयास विफलता की ओर ले जा सकता है, इसलिए इस दिन को थोड़ा न्यूट्रल रहने दें। चीज़ें आपके पक्ष में हैं या नहीं हैं, शांत बने रहें। थोड़ा कभी कभी देख लें कि ऊपर वाला क्या करना चाहता है। तो चीज़ों को जब ऊपर वाले की मर्जी पे डाल देंगे तो बहुत सारे ब्लंडर्स होने से बच जाएंगे, बहुत सारा नुकसान होने से बच जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा इमोशनल लैग का सामना करना पड़ सकता है। 10 जनवरी के दिन चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके फेवर में भी रहेंगी, आपके अकॉर्डिंग भी रहेंगी, बस आप अपने माइंड को शांत बनाए रखें। लर्निंग स्किल आपकी रहेगी तो कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ नया जानने, पढ़ने, समझने का प्रयास करें। अपने आप को जिस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे सामने वाला बिल्कुल वही आपके बारे में कैच करेगा, इसलिए आप प्रोजेक्शन क्या कर रहे हैं इस पर पूरा फोकस बनाए रखिए। 11 जनवरी का जो दिन है ये भी आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन इस दिन का प्रोजेक्शन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट करें, बनावटी नहीं, जेन्युइन प्रोजेक्शन। और उस जेन्युइन प्रोजेक्शन पर अपने आप को किसी गिल्ट में नहीं लाना है, हूट नहीं होना। दूसरे लोग हो सकता है आपकी निंदा करनी शुरू करें या आपके बारे में अच्छी बुरी बातें कहना शुरू करें, तो उनकी दोनों बातों से आपको प्रभावित नहीं होना, अपने काम में लगे रहना है। जितना ज़्यादा अपने काम में लगे रहेंगे उतना आप सक्सीड होंगे। रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 जनवरी का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने भविष्य के प्रति अगर कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली करें या सोशली करें, उन चीज़ों के करने से या उन चीज़ों की प्लानिंग में आप सफल होंगे और भविष्य में चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इनिशियल स्टेज पर अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, क्योंकि यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख भी बढ़िया दिन है। 13 तारीख पहली चीज़ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहें। दूसरों के मामले में फंसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, और अगर कोई लोग आकर के अपने मामले की जिम्मेदारी आपको दे देते हैं तो उन्हें बताएं कि आपको थोड़ा समय लगेगा। एग्जैक्टली बताएं कि भैया प्रॉब्लम है, थोड़ा समय लगेगा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, तो गिव मी सम टाइम। ऑफिस में बॉस ने बोला ये प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से ख़त्म करो, और आपके लिए वो टेढ़ी खीर है, तो उनको बता दें कि मेरे क्राइटेरिया से थोड़ा बाहर आ रहा है, तो गिव मी सम टाइम, अभी तुरंत कर दो। बोलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, साफ। और उनको प्यार से बता दो कि मैं काम को खराब कर दूं, बेहतर है मैं मना कर दूं, क्योंकि खराब कर दिया तो नुकसान आपको भी होगा, क्योंकि आपको भी आगे देना है, तो बेहतर है मैं मना करूं। आप देखें टीम में कोई और इस काम को शायद कर सकता है। जेन्युइनिटी बहुत काम आएगी। दूसरा, सिर्फ अपने काम से काम रखना है। 13 तारीख को जितना ज़्यादा अपने आप से काम रखेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, चीज़ें उतनी आपके लिए ठीक रहेंगी।
14 जनवरी के दिन सिचुएशंस आपके फेवर में इस तरह आ सकती हैं जब आप उन्हें अपने फेवर में लाने की कोशिश करें। अगर आप ये करेंगे तो चीज़ें मुड़ जाएंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं मुड़ेंगी। इसलिए चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करें। जानबूझकर गलतियां करना समझदारी नहीं होती, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो 14 तारीख को थोड़ा सावधानी बनाए रखें। आपके द्वारा किए गए प्रयास और आपके द्वारा बनाया गया संतुलन आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा सिचुएशंस को अपने फेवर में लाने की। रिलेशनशिप के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप के लिए 15 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन नहीं है। आपके जीवन साथी, प्रेमिका प्रेमी किसी से भी झगड़ा हो सकता है। दूसरे लोग आपको बाकायदा धोखा दे सकते हैं, इसलिए होशियार रहें। एक बार धोखा दिया हुआ पर्सन दोबारा भी धोखा दे सकता है, इसलिए और होशियार रहें। रुपए पैसे के लेन देन, लीगल मामलों के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस दिन। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जनवरी 16 दिसंबर मूवी याद आ गई। 16 जनवरी का जो दिन है ये इमेजिनेशंस में आपको इन्वॉल्व करेगा। इस दिन आप अपनी इमेजिनेशंस को जितना अपने फेवर में यूज़ करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। इमेजिन करिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, जैसे वो कभी कभी कहते हैं ना मैनिफेस्ट करिए, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन उस तरह नहीं करना कि आप सोचे सब हो गया, क्योंकि ये तो बहुत बार सोच चुके कि अरे ये हो जाए तो वो हो जाए, ये हो जाए तो ऐसा, बढ़िया क्या गजब की बात है। लेकिन आपको सोचना यह है कि ये जो हो जाए इसे करूं कैसे, आइडिया क्या है, इसको भी सोचिए। थिंकिंग का दिन है ये। इमेजिनेशंस बड़ी वाइड रहेंगी, तो इमेजिनेशंस को थोड़ा फैलाइए। रिलेशनशिप के मामले में अपने दिल की हर बात सामने वाले को नहीं बतानी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सब आपके कंट्रोल में रहेगा। तो जेमिनीज, मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि 9 जनवरी का दिन आपके लिए काफ़ी ऊर्जा से भरा रहेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होने की इस दिन पूरी संभावना है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा में, ठीक है, नहीं जाना है। इस दिन आप अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर फोकस्ड रहेंगे तो आपको अंदर से एक पुश आएगा जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लालच में पड़ेंगे तो मुश्किल होगा टारगेट को अचीव करना। तो टारगेट को एज अ टारगेट अचीव करिए, लालच में आकर के, ग्रीडनेस के साथ में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में भी ऊर्जा अधिक, एनर्जी लेवल हाई होने से थोड़ी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। 10 जनवरी का जो दिन है ये आपको उम्मीदों से ज़्यादा पाने के लिए प्रेरित तो करेगा लेकिन देगा नहीं। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, होप्स और बाकी जो आपकी अपनी इमेजिनेशन है वो हाई लेवल पर हो सकती हैं, लेकिन अचीवमेंट आपकी छोटी रहेगी। तो छोटी अचीवमेंट से कम जो आप अचीव करते हैं उससे भी अपने आप को डिमोरलाइज, डिमोटिवेट नहीं करना है। पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी कई चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल होगी, जैसे अच्छे दोस्तों का आपका साथ होना। फैमिली रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 जनवरी का जो दिन है ये पुरानी बातों को याद दिलाएगा और पुरानी बीती हुई अच्छी बातों को याद करके आप एक हैप्पी मोमेंट की फीलिंग ले पाएंगे। लेकिन पुरानी गलतियों को वर्तमान से कंपैरिजन कर दिया आपने तो र्यून कर लेंगे अपना दिन, तो ये मत करिएगा। मिलनसार व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, गिव एंड टेक, लेकिन एक्चुअली गिव एंड टेक नहीं, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला नेचर आपका बना रहेगा इस दिन, जो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह रिलेशनशिप के मामले में, दोस्ती के मामले में, परिवार के मामले में सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 12 जनवरी का दिन थोड़ा थिंकिंग में डाल देगा, चिंतन में डाल देगा, और इस चिंतन में आप दूर की सोच लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिचुएशंस आपकी पकड़ में तो होंगी, लेकिन आप उन सिचुएशंस को अपनी पकड़ में लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, इस पर विचार करना जरूरी है 12 जनवरी को। इस दिन आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाने के प्रयास भी कर सकते हैं जिनके दूरगामी परिणाम साबित हों, ये आपके लिए बेटर रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन स्थिर रहेगा, ज़्यादा हलचल नहीं होगी। 13 जनवरी का दिन परिवर्तन को लेकर आ रहा है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे परिवर्तन आपके जीवन में इस दिन होंगे। आपकी लाइक डिसलाइक में थोड़े से मामूली से परिवर्तन आ सकते हैं। इस दिन आपका मन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है या किसी एक चीज़ से पूरा उचट सकता है। जो भी होता है उसे होने देंगे तो फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, और अगर जो हो रहा है उसे होने नहीं दिया, हस्तक्षेप किया, तो वो चीज़ें जो फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आनी थी आपके फेवर में नहीं आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत बेहतर दिन रहेगा।
14 जनवरी का जो दिन है ये परिवार के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए बढ़िया दिन है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही तो उस चीज़ में काम करें। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का ध्यान रखें। परिवार के बाकी सदस्यों की ज़रूरतों में और अच्छी बुरी चाही अनचाही चीज़ों के ज़रूरतों के पूरा करने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। अनायास धन परिवार के ऊपर खर्च होने के पूरे योग बने हैं। रिलेशनशिप के मामले में फिलहाल दिन बढ़िया है। 15 जनवरी का दिन स्थिरता और अस्थिरता के मध्य में आ जाएगा, जब चीज़ें आपके लिए रुक जाएं, ठहराव में आ जाएं। चलता हुआ काम रुक सकता है। आपका अपना दिमाग आगे की योजनाओं को बनाने से रुक सकता है। सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आए, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये सारे चीज़ें अस्थायी हैं, परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। इसलिए पैनिक मत होइए। अगर आपने पैनिकनेस आने दी, पैनिक हो गए, परेशान हो गए, तो आपके डिसीजंस वेरी कर जाएंगे, गलत हो जाएंगे, जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर आप पैनिक नहीं हुए, सिचुएशन फेवर में है नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आपने स्टेबल मोमेंट बना लिया, ठीक है, स्थिरता अपनी बरकरार रखी, तो चीज़ें आपके फेवर में वापस से मूव कर जाएंगी एंड ऑफ द डे। रिलेशन के मामले में 15 जनवरी बढ़िया दिन नहीं है। 16 जनवरी का जो दिन है ये लक्ष्यों को पूरा करने, टारगेट्स को अचीव करने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। लेकिन इस दिन आप जानने के बावजूद कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, अकर्मण्यता के शिकार हो जाएंगे। अकर्मण्यता का मतलब होता है काम ना करने का मन करना। आप आलसी हो जाएंगे, या आपका माइंड इस तरह से भी मूव कर सकता है कि ये चीज़ें इतनी आसान है और आपको रास्ते पता हैं कि कैसे होंगे, और आप किसी को इन्फ्लुएंस कर ले जाएं तो वो आपका काम कर दें, ये मेंटेलिटी बन जाएगी। अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो दूसरे आपका काम कर भी देंगे, लेकिन आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के मामले में भी सोच विचार में ही दिन गंवा देंगे। तो इस तरह से ये दिन है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आप अपने ईगो को डाउन नहीं करेंगे, इसलिए प्रॉब्लम्स और क्लैशेस आ सकते हैं। तो कर्क राशि ये था आपका 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का राशिफल। पांचवी राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। 9 जनवरी सिंह राशि संघर्षों में जीत का दिन है। अपनी जीत का डंका बजाइए, संघर्षों से पीछे मत हटिए। अगर आपने हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस सिचुएशन या जिस मामले में आपको लगता है कि आपके विन करने की संभावना नहीं है, उसमें और जोर शोर से पैशन के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। जिस प्लान पर आपको लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, उस पर पूरे पैशन को डाल दीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, वो चीज़ आपके फेवर में मूव हो जाएगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बुरा है, अच्छा नहीं है, झगड़ा होने की पूरी संभावना बनी है। 10 जनवरी को आप चाहें या ना चाहें, चीज़ें आपके ना फेवर में होंगी ना आपके खिलाफ। आप न्यूट्रल पोजीशन में होंगे, लेकिन आपको वही पोजीशन बड़ी अखरेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका सारा दिन पढ़ने का मन करेगा और सारा दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ना करने वाली चीज़ हम जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, हमें जल्दी पकड़ में आती है। ऐसे ही आप अगर बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है और वहीं पर नहीं करना है, इसको लेके जो उधेड़बुन मचेगी दिमाग में, वो आपको परेशान कर सकती है। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि पॉज कर दें चीज़ों को। स्पेशली कार्ड कहता है जहां मामला पैसों का है वहां पर चीज़ों को स्पेशली पॉज कर दें, और जहां सिचुएशनली मामला है वहां अपने आप को आगे बढ़ाएं और उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में आपको अपने साथी से उम्मीदें टूटने का खतरा बना हुआ है। हो सकता है कोई एक होप आप करें कि अरे आज तो चॉकलेट आएगी हमारे लिए, और ना आए, मूंगफली ले आए तो वो उम्मीदें हैं छोटी छोटी है, बड़ी वाली भयानक वाली उम्मीदें नहीं, नन्ही मुन्नी सी उम्मीदें टूटने का खतरा बना है। तो आपका ना ऐसा जरा सा दिल टूट जाएगा। 11 जनवरी का जो दिन है सिचुएशंस को अपने फेवर में फिर से लाने के लिए बहुत बेहतर है। कौन सी सिचुएशन? पास्ट की वो सिचुएशंस जो आपके फेवर में नहीं थी, या एक ऐसी सिचुएशन जिसे आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। रोज सोचते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और करते नहीं। उस चीज़ को करने के लिए 11 तारीख सपोर्ट कर देगा। और अगर 11 तारीख को आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया उन चीज़ों में जो आप जिनसे आप भाग रहे हैं,
तो आपका एक रूटीन या समझें सीधा सीधा कि कंसिस्टेंसी बन जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन सामान्य रहेगा। 12 जनवरी का जो दिन है ये नई उम्मीदों और आशाओं से भरा होगा। इस दिन आप कुछ नया भी कर सकते हैं। सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी, हैं और रहेंगी। इस पूरे दिन मतलब सारी सिचुएशंस आपके फेवर में रहेगी। व्यावसायिक मामलों में सफलता, इमोशनल मामलों में आपका ओवर इमोशनल होना लेकिन फिर भी सफल होना दिखाता है। थोड़ा अपने दिल की बातें शेयर करने से बच जाएंगे तो बहुत सारे सीक्रेट्स आपके दूसरों तक नहीं जाएंगे, वरना भावनाओं में बहकर आप बहुत कुछ बता देंगे, तो इस चीज़ को रोकिएगा। 13 जनवरी का जो दिन है ये पारिवारिक रिलेशनशिप को और बिल्डअप करने, मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर विवाह के मामले की बात है या वैवाहिक जीवन की बात है तो इसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। व्यावसायिक मामलों में भी दिन सपोर्टिव बना है। लव रिलेशनशिप में ये दिन थोड़ा कम सपोर्टिव है लेकिन झगड़े नहीं कराएगा। इस दिन आपके विवाह के मामले की परिवार में चर्चाएं चल सकती हैं। 14 जनवरी का जो दिन है ये आपको अपनी राह खुद बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जब आपको ऐसा लगेगा कि आप सिचुएशंस में अपने आप को जितना इन्वॉल्व करके आगे बढ़ा देंगे और घबराहट, डर को हटा देंगे अपने सामने से, उतना विन कर जाएंगे। और ये सही बात है, लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी को एक्वायर करते ही आपके अंदर एक लेजीनेस भी आ जाएगी। उस लेजीनेस से अगर आप बाहर आ जाते हैं तो सब कुछ ठीक। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए 14 तारीख बहुत सूटेबल है। लव रिलेशन में रिस्क मत लीजिएगा, इसका ध्यान रखिए। वो ठीक ठाक चलेगा, अच्छा चलेगा, तो लव रिलेशन में रिस्क मत लीजिएगा। 15 जनवरी का जो दिन है सिचुएशंस और बाकी सारे जो सराउंडिंग आपकी चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको कूल बनाए रखेगा। आपका मन बहुत शांत और पवित्र रहेगा। आपके मन की पवित्रता दूसरों को आपके प्रति आकर्षित भी करेगी, दूसरों के बिहेवियर को आपके प्रति बहुत सॉफ्ट भी करेगी। इस दिन आपको एक सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। दूर रहने वाले किसी मित्र से, रिलेटिव से, पुराने प्यार से मिलने की संभावना या बात होने की संभावना भी बन रही है। लेकिन अगर पुराने प्यार का मामला उस तरह से आता है जहां वो आपके एक्स थे, तो वो एक्स की ही सिचुएशन में आपसे मुलाकात या बात करेंगे। उनके साथ रिवाइवल की चांसेस नहीं आ रहे हैं। इमोशंस में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे 15 तारीख को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इमोशंस को इस दिन रोकना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों की संख्या आपके इस दिन बढ़ सकती है। 16 जनवरी के दिन आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए संकल्प के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे, लेकिन तभी जब आप अपने लक्ष्य को बदलते नहीं हैं। अगर आपने अपने टारगेट को शिफ्ट कर दिया तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर आपने अपने टारगेट को शिफ्ट नहीं किया और अपने टारगेट की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे अनवरत, और साथ ही साथ अपने माइंड को पॉजिटिव रख करके चले कि मैंने बहुत कुछ जीवन में अचीव किया है और इस टारगेट को भी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल अचीवेबल होगा। लेकिन अगर आपने जरा सा 1 इंच अपने टारगेट को शिफ्ट कर दिया तो आपका टारगेट इस दिन अचीव नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में आपका मन थोड़ा सा उखड़ा रहेगा। जीवन साथी के व्यवहार पर आपकी नाराजगी होना स्वाभाविक है इस दिन। तो सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गोस। वर्गो, आपके लिए 9 जनवरी का दिन संतुलन में रहेगा और संतुलन स्थापित करने का भी रहेगा। चीजें आपके फेवर में रहेंगी लेकिन नियम और नियंत्रण के अधीन रहेंगी। मोरल्स के अकॉर्डिंग चलेंगी। इमोरल चीजें, ग्रीडफुल चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। नैतिकता के दायरे में जो भी करते हैं उन सब चीज़ों में सफलता मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा ज्ञान प्राप्ति के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। 10 जनवरी का दिन अपने काम को दिखाने का है। कभी कभी कहता हूं ना, प्यार है तो दिखाइए। तो काम करते हैं तो उसे भी दिखाइए ना, लोगों को देखने दीजिए। दिखाइए मतलब लोग अगर देखते हैं तो देखने दीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर बने रहिए। बहुत घमंड में नहीं आना कि अरे मैं तो ये कर रहा हूँ। जैसे मान ले कोई रिश्तेदार आपके घर आ गया और उन्होंने आपकी तारीफ करी, अरे आजकल तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आजकल तो आप बड़ा पढ़ रहे हैं, बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। नॉर्मल, कैजुअल, सिंपल बातचीत करें। बातचीत के टॉपिक को
थोड़ी देर में मोल्ड कर दें। अब ये ना करें कि बिजनेस में आप एक एक पॉइंट बताना शुरू करें, अरे पता है हमने ये किया, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, और ये हमारे 20 प्लान अलग से हैं। ये काम नहीं करना है। ऐसे पढ़ाई में भी आपको शुरू नहीं हो जाना है, पता है हमें ये चीज़ें पता है, वो चीज़ें पता है, और हम इन चीज़ों को अभी अगले साल पता करके चांद पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं बताना है। कूल रहिए, जितना कूल रहेंगे उतना बढ़िया। आपकी ब्यूटी की तारीफ कोई करता है कि अरे आप तो बड़ा बढ़िया मेकअप कर लेती हैं, या आप अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में बहुत बढ़िया हैं, तो उसकी तारीफ सुनिए, थैंक यू बोल दीजिए। कूल रहिए। आपके काम को अगर कोई फॉलो कर रहा है, आपके काम को कोई देख रहा है और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, तो पता करने की कोशिश मत करिए कि वो क्या कानाफूसी करें। जो कर रहे हैं करने दीजिए। हर चीज़ आपके लिए ठीक है, फेवर में है। कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी एब्सेंस को बनाने की कोशिश करिए। अपने काम में तल्लीनता ज़्यादा लीजिए 10 तारीख को, तो आपके लिए चीज़ें बढ़िया रहेंगी। रिलेशनशिप के लिए दिन बुरा नहीं है, ठीक है। 11 जनवरी का जो दिन है, ये समाज में आपकी पोजीशन को नए सिरे से बनाने में, अगर आप चाहते हैं बनाना तो हेल्प करेगा। अगर आप नहीं चाहते तो अलग बात है। लेकिन व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में दिन सपोर्टिव बना है। आपकी पर्सनल ग्रोथ के मामले में दिन सपोर्टिव बना है। रिलेशनशिप के मामले में एक नई उम्मीद जग सकती है। आपके रिलेशन किसी भी लेवल पर हो, बहुत अच्छे हों तो और अच्छा जा सकता है, बुरे हों तो बेटर हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं आ रही हैं। 12 जनवरी का जो दिन है, आपको सचेत करता है कि आप अपने काम से काम रखें। सबसे पहली चीज़, दूसरों के मामले में इन्वॉल्व ना हो। जिसे आपकी मदद चाहिए खुद मांग लेगा, आपको ज़रूरत नहीं उसे हेल्प करने की। अगली चीज़, आपकी समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। आप प्रतिष्ठा जब बढ़ती है तो उस तरह से आपको एक हेल्पफुल पर्सन दिखना चाहिए। जब लोग आपकी तारीफ़ करें या आपकी इमेज थोड़ी बढ़नी शुरू हो तो विनम्रता ले आइए। जितनी विनम्रता ले आएंगे उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में, घरेलू मामलों में दिन पूरी तरह सपोर्टिव है। और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सावधान रहें, आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो सकता है। 13 जनवरी का जो दिन है, ये सिचुएशंस को आपके फेवर में बनाए रखेगा, लेकिन आपको सजग और सचेत रहना चाहिए। लोग आपको यूज़ कर सकते हैं, आप बड़े सॉफ्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे। इस ओपननेस का लोगों को यूज़ ना करने दें, बल्कि अपने जो आपके कभी कभी होते हैं ना, आपके कुछ ऐसे विचार जो हिडन हैं, हाइड हैं, ऐसे प्लान जिनको आप दिखाना नहीं चाहते, आपका एक ऐसा डार्क शेड माने बुरा स्वरूप, जिसे आप हाइड रखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों की परवाह करके चलना है। अदरवाइज आपके दोस्तों की संख्या 13 तारीख को बढ़ सकती है, रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। और 13 तारीख को किसी टारगेट पर फोकस करते हैं तो थोड़ा कैजुअल आप इस दिन ज़्यादा हैं, काम कम करेंगे, आलस वाला सा जाएगा, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिल जाएगी। 14 जनवरी के दिन आप सिचुएशनली अपने आप को परेशान और खुश दोनों फील करेंगे। किसी किसी मामले में दिन के आप बड़े हैप्पी रहेंगे और दिन के किसी किसी मामले में आप बड़े निराश भी हो जाएंगे। इन दोनों चीज़ों से बाहर आइए, सुख से भी और निराशा से भी। बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी राह खुद चुननी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हैं आज के दिन। भले आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी एक ही दुकान है, बट आप एक्चुअली आज करना क्या चाहते हैं? हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं दुकान पे जाऊं, सिर्फ वहां पर ओपन करके बैठ जाऊं, सामान बेचूं, बात खत्म। वही करिए। आपको लगता है दुकान पर जाकर उसे थोड़ा डेकोर करना चाहिए सामान बेचने के साथ साथ, वो भी करिए। स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि मुझे अपनी बुक शेल्फ को आज मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेज रहेंगी तो मेरे लिए स्टडी करना आसान होगा, तो वो करिए। खुद से डिसाइड करिए कि आपका दिल क्या चाहता है और वही करिए इस दिन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ एक मामलों में अपने आइडियाज़ दूसरों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर एक आइडिया शेयर नहीं करना है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन सामान्य है। 15 जनवरी का जो दिन है, ये आपको एक तरीके से लकी बनाएगा, क्योंकि भाग्यकारी चीज़ें आपके सपोर्ट में आएंगी, आपके फेवर में आएंगी। मतलब चीज़ें किस्मत से, या किस्मत ही कहेंगे, किस्मत से आपके सपोर्ट में आएंगी। लेकिन वो चीज़ें जो सपोर्ट में आएंगी या वो लोग जो आपके फेवर में आएंगे, उनका फेवर उठा लेना मीन्स सीधे सीधे उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेना आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल टास्क रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा दोनों 15 तारीख को आपके ऊपर बनी हुई है।
बरस रही है, इसलिए इस दिन को खाली न जाने दें। इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करें और स्पेशली समय का दोहन सही करें। समय का दोहन मतलब समय को सही तरीके से, टाइम को सही तरीके से मैनेज करें। 16 जनवरी का जो दिन है ये कुछ मामलों को आपके फेवर में लाते लाते तक मोड़ के वापस कर देगा। सिचुएशंस आपके पक्ष में आते आते तक आपके पक्ष से हट जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो आपके फेवर में आ रही हैं और सारी चीज़ें जो फेवर में नहीं आ रही, ये दोनों ही आपके लिए ठीक है, सही है, क्योंकि वही होगा 16 तारीख को जो आपके लिए सही है। भविष्य में अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। 16 तारीख को वर्तमान में आपको थोड़ा बुरा लगे, कुछ ऐसी घटनाएं हों, ऐसे इंसिडेंट्स हों, लेकिन उनका फ्यूचर में इम्पैक्ट बढ़िया आएगा, आपके फेवर में रहेगा। परिवार में अगर बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनके हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अपने आप को, ये सर्दी के मौसम की बात नहीं है, ठंड से बचा कर रखना है। इसका लेना देना जनवरी के महीने से नहीं है। आप जिस भी कंट्री में, जिस भी एरिया में रहते हैं, हो सकता है कि आप मेरे कई व्यूवर्स हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं जी हाँ, वहाँ पर भी कई लोग मेरे चैनल को देखते हैं, तो वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। तो उनके लिए भी है कि सर्दी से अपने आप को 16 तारीख को बचा के रखना है। तो ज़रा आइसक्रीम और ये ठंडी चीज़ें कम खाएं तो बेटर रहेगा। और रिलेशनशिप के लिए 16 जनवरी बिल्कुल बढ़िया नहीं है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि 9 जनवरी का जो दिन है ये अच्छा और हर तरीके से आपके फेवर में रहेगा। परिवार के साथ, परिवार के लिए, परिवार के प्रति ये दिन पूरा समर्पित रहेगा। तो इस दिन आप अपने आप को भी इसी मोड में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली के लिए जो करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उन प्लान्स में आप सक्सीड होंगे। अगर आप एक फीमेल हैं तो परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, फीमेल, अच्छा फीमेल ही प्रेग्नेंट होती हैं अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो अपना ख्याल आपको खुश रह के रखना है, मतलब अपने आप को हैप्पी रखना है। मतलब यहाँ कोई डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम नहीं आ रही, पहले बता दूं, नहीं तो आप सोचे कि अरे ख्याल रखने को बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब सही है। बस अपने आप को खुश रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशल एक चीज़ आपके लिए आई थी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। बाकी ओवरऑल सभी के लिए आप अपने आप को एक फुलफिलमेंट के मोड में लेकर के आएँ। परिवार के प्रति आपके कर्तव्यों के निर्वहन में आपको बहुत सपोर्ट इस दिन मिलेगा। और अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को आप टारगेट करते हैं कि मैं ये काम अपनी फैमिली के लिए करूँ आज, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और रिलेशनशिप में दिन बढ़िया है। 10 जनवरी को धन के मामले में आपको सतर्कता से काम लेकर के फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में प्लान करना चाहिए। जल्दीबाजी हर चीज़ में घातक होती है और आराम उससे ज़्यादा घातक। आराम करिए लेकिन काम ख़त्म करने के बाद करिए। कभी कभी आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कभी कभी, मतलब 10 तारीख को। लेकिन इस दिन आप अगर अपने फाइनेंसेस के मामले में एक प्लान बनाना शुरू करते हैं जो फ्यूचर में काम करें, तो इसमें यह दिन आपकी पूरी हेल्प करेगा। वैसे पैसों का आना आपकी ओर बना रहेगा। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मामलों में सक्सेस दिख रही है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। 11 जनवरी का जो दिन है ये आपको शुरुआत में ही डॉज दे सकता है। दिन का जो शुरुआती फ्रेश है वही आपको बता सकता है कि भैया आज ये दिन तुम्हारे फेवर में नहीं है, लेकिन असल में ये दिन आपके फेवर में है। शुरुआती अड़चनें आपको पीछे धकेलेंगी, आप पीछे आ गए तो ख़त्म, आगे बढ़ गए तो दिन फेवर में आ जाएगा। चीज़ें आपके फेवर में हैं या नहीं हैं, अब इससे आगे की कंट्राडिक्ट सिचुएशन, चीज़ें आपके फेवर में हों या ना हो, दोनों ही कंडीशन में माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। इस दिन लूनाटिक फील करेंगे। लूनाटिक मतलब इसको हल्का सा पागलपन जैसा कहते हैं। तो दिमाग थोड़ा बौराया सा रहेगा। अचानक से गुस्सा, अचानक से प्यार, अचानक से गुस्से के बाद वाला प्यार तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं इस दिन। रिलेशनशिप के मामले में इसलिए ज़्यादा सावधान रहिए क्योंकि माइंड थोड़ा सा लूनाटिक रहेगा। 12 जनवरी का जो दिन है सिचुएशंस आपके फेवर में बिल्कुल लेकर नहीं आएगा। बना बनाया काम चौपट हो सकता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। तो जो कुछ भी होता है सबसे पहले तो ये मान लेना कि मेरी गलती रही होगी तो भगवान ने सजा दी है। पहला काम, तरीका बता रहा हूँ बचने का।
जैसे ही ये मानते हैं 50% प्रॉब्लम ख़त्म और बाकी चीज़ें वहीं से फिर रिवाइव होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप जब अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो दयालु ईश्वर आपके लिए अपनी बाहें फैला देते हैं कि ठीक है मेरे बच्चे, तुमने गलती मान ली, बस हमने माफ़ कर दिया। अब जब माफ़ कर दिया तो जो डैमेज हुआ है उसे मैनेज करना शुरू करते हैं एंजल्स आपके लिए, तो वो हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने ईगो को लेकर के कोई काम नहीं करना है आपको, स्पेशली 12 तारीख को। अगर ईगो का मामला आता है तो अपने ईगो को शो ना करें। रिलेशनशिप के मामले में प्रेमिका या प्रेमी के साथ में, लवर के साथ में बाकायदा बढ़िया अच्छा वाला झगड़ा होने की संभावना बनी है, इसलिए लवर्स, लव कपल्स एक दूसरे से दूर रहें 12 तारीख को तो बढ़िया। जबकि वैवाहिक जोड़े जो शादीशुदा लोग हैं वो एक दूसरे को उनकी प्रॉब्लम में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं 12 तारीख को, ये बढ़िया था ना। 13 जनवरी आपके बने बनाए काम को बिगाड़ा जा सकता है, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, या आपको इस तरह समझना है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं रखना है। थोड़ी सतर्कता आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सतर्कता के बिना आपके खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्रों से आप बच नहीं सकते और नुकसान उठा लेंगे। आपका मतलब आपको जो लोग फेवर करते हैं उन लोगों पर भी इस दिन ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें। इस दिन काम से छुट्टी लेना या कैजुअल रहना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा वर्कोहोलिक रखेंगे 13 तारीख को, चीज़ें उतनी आपके फेवर में बनी रहेंगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपके रिलेशन को प्रॉब्लम देने का काम कोई भी कर सकता है, घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, कुछ भी कोई भी कर सकता है, तो उनकी बातों को ना सुने। लव कपल्स इस दिन एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय ना बिताएं, बड़ा थोड़ा सा टाइम बिताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन बढ़िया नहीं है। आपके फंस जाने के, पकड़े जाने के, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव आ जाने के, मतभेद होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। 14 जनवरी का जो दिन है अपने आप को सिचुएशनली थोड़ा सा कूल करने का दिन है। मतलब जिसको कहूँगा अपने ऊपर थोड़ी रहम करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हर चीज़ आप करें, हर चीज़ आपको ही करना है और हर चीज़ के मैनेजमेंट में आप ही लगे रहें और बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखें, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा डेलीगेट कर दें। 14 तारीख को आप जितना ज़्यादा अपने आप को बर्डन में डालते जाएंगे उतना ही बर्डन आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए उस बर्डन से खुद को निकालिए। एक बार बर्डन को अपने आप से निकाल देंगे तो आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होगा और फिर खुद पर प्राउड फील होगा, जो कि सुबह से नहीं फील हो रहा था वो हो जाएगा। 15 जनवरी का जो दिन है, 15 जनवरी का दिन आर्थिक प्रगति का दिन है, तो आप अगर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं या एक नया सोर्स बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर दिमाग लगाने की, थिंकिंग करने की ज़रूरत अधिक है। एक यात्रा के संयोग हैं, किसी दूर के व्यक्ति का मिलने आना भी हो सकता है। चीज़ें आपके फेवर में आते आते तक आपके स्वागत की वजह से आ जाएं और आपके इनकार की वजह से चली जाएं, ये हो सकता है। तो थोड़ा आइज़ ओपन रखिए, क्या आपको एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। 16 जनवरी का जो दिन है ये आपके लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों एनर्जी लेकर के आ रहा है। दिमाग इंसानों का हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को बाद में और नेगेटिव को पहले कैच करता है, तो वो आपके साथ भी होगा। और अगर माइंड निगेटिविटी से भर जाए 16 तारीख को, तो आपको सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बारे में थिंकिंग करनी शुरू करनी है कि लेट मी कन्वर्ट ऑल दिस निगेटिविटी इन पॉजिटिविटी। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे 40% की पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी। जैसे ही 40% की पॉजिटिविटी मिल जाएगी और उस निगेटिविटी में से 10-20% आपने और पॉजिटिव खुद को कर लिया, तो आपका पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ जाएगा और आप अपने आप को डिप्रेस नहीं फील करेंगे। आपको चीज़ें मिलें या ना मिलें, जो आप चाहते हैं वो हासिल कर पाएँ या ना कर पाएँ, दोनों ही कंडीशन में अगर आपने पॉजिटिव अप्रोच बना लिया तो आपको गिल्ट नहीं होगी। तो अच्छा, दूसरा रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल।
9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। स्कॉर्पियोस 9 जनवरी का जो दिन है आपके लिए काफ़ी पैशन लेकर के आ रहा है। आपका जोश, आपकी उमंग आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए बहुत काफ़ी रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप के लिए यही जोश, यही उमंग नुकसानदेह भी है। इस दिन आप टारगेट करके कोई काम करेंगे तो उसके सक्सीड होने के चांसेस 100% बन रहे हैं। नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपने प्लान किसी के साथ शेयर ना करें। 10 जनवरी को आप काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही कोई काम, कोई निर्णय कर पाएंगे। सोचने विचारने की जो ये ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग आपके माइंड में आ जाएगी, इसकी वजह से आप थोड़ा परेशान भी होंगे, लेकिन अंततः जब आप निर्णय ले लेंगे, डिसीज़न ले लेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपके द्वारा किए गए काम आपको सेटिस्फैक्शन देंगे। इकोनॉमिकल सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में आपको गेन मिलने की पूरी संभावना है, और रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख सामान्य बना रहेगा। 11 जनवरी का जो दिन है 2 वे सिचुएशंस में फेवर दिखाता है। रिलेशनशिप्स जो हस्बैंड वाइफ के हों या लवर्स के हों, उसमें और ज़्यादा मजबूती आने की संभावना दिखती है। पार्टनर के साथ डील करने में आसानी होगी इस दिन, और आप अपने आप को काफ़ी खुश और फुलफिल इस दिन महसूस करेंगे। 12 जनवरी का जो दिन है ये अपने आप को मुसीबतों से निकालने का है। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को बंधन में फील करें। एक तरह का चौतरफा बंधन आपको महसूस हो सकता है। बंधन से निकलने का रास्ता आपके पास ही होगा, इसलिए फोकस करें ताकि उन सिचुएशंस में आप अपने आप को बिना हैरिस किए हुए बाहर निकल सकें। इस दिन आपके द्वारा बनाई गई हर योजना चौपट हो सकती है, फेल हो सकती है, इसलिए योजनाएं ना बनाएं। स्ट्रेट फॉरवर्डली जो काम कर रहे हैं उसी रूटीन को फॉलो रखें, कुछ नया ना करें। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 13 जनवरी का जो दिन है ये सिचुएशनली चीज़ों को आपके फेवर में ला सकता है, लेकिन इस दिन आप बैलेंस बनाने के बारे में बड़े परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि आपके त्याग और बलिदान का दूसरों पर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप जिस चीज़ को या जिस सिचुएशन को अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। इस दिन पॉजिटिविटी ये है और पॉजिटिविटी रेट ये है कि आप जिस काम को हाथ में लेंगे, बिना किसी इंटेंशन के अगर उस काम को पूरा करते हैं तो वो पूरा भी हो जाएगा, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे आप। और फैमिली की ओर से, रिलेटिव्स की ओर से या मित्रों की ओर से किसी प्रकार की अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लव रिलेशन के लिए 13 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। 14 जनवरी का दिन थिंकिंग का दिन है। आत्मचिंतन, आत्मविचार करने की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट के प्रपोजल्स और फ्यूचर के प्रपोजल्स की टैली करना है। आपको प्लान बनाना है कि पास्ट में क्या चीज़ें आपने गलत करी थी, जिन गलतियों को अब आप फ्यूचर में नहीं दोहराएंगे। इस तरह की प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो चीज़ें आपके लिए अलग तरह से मूव करनी शुरू करेंगी। आपका अपना दिमाग जो है, उसका जो सोचना है, उसके हिसाब से ना चल के आप अगर अपने दिल के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 15 जनवरी को लेते हैं। 15 जनवरी के दिन धन के मामलों में और लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। लोग आपसे अधिक पैसा ले सकते हैं या आप उनको अधिक पैसा दे सकते हैं, तो गिन करके दें। इन चीज़ों के अलावा सिचुएशन में या जो आपका जीवन चल रहा है उस परिस्थिति में आप अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के दूरगामी परिणाम तो हो सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे डिसीजंस ना लें। छोटी चीज़ें फ्यूचर में बड़े इम्पैक्ट दे सकती हैं, ये सोच करके चलना 15 तारीख को बहुत फ़ायदा करेगा। 15 जनवरी को आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपके जीवन को मल्टीपल लेयर्स में फ्यूचर में प्रभावित करेगा, और बिल्कुल ऐसे ही एक सही निर्णय भी मल्टीपल लेयर्स में फ्यूचर में प्रभावित करेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 16 जनवरी का जो दिन है ये आपको रिलेशनशिप के मामले में सर्वोच्चता दिलाता है। आपको अपने आत्मसम्मान की प्राप्ति होगी, उसमें वृद्धि होगी, और आप दूसरों की परवाह किए बिना
अपने आप को स्थापित करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। परिवार में आप चाहेंगे सब कोई आपके अकॉर्डिंग चले, ना सुनना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन टफ है, मतलब नॉट इजी टू हैंडल है, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा सकता है। तो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि 9 जनवरी का दिन आपको एक रिलैक्स मोड में लेकर आएगा, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू होंगी। बस आप रिलैक्स रहें, अब ये नहीं कि रिलैक्स मोड से जा करके अनकंफर्ट जोन में चले जाएं, वो नहीं करना है। सोशल स्टेटस आपका बढ़ सकता है इस दिन। बिजनेस और जॉब के मामलों में सफलता इस दिन है। पारिवारिक मामलों में भी चीज़ें आपके फेवर में चलेंगी, बस अपने सीक्रेट किसी से मत कहिएगा। 10 जनवरी का जो दिन है ये तेज चलने के लिए नहीं है, थोड़ा सा रुकने और स्थिर होने के लिए है। इस दिन आप किसी काम को फिर से शुरू कर सकते हैं, किसी लगभग खत्म हो चुके काम को पुनर्जीवित कर सकते हैं, फिर से चला सकते हैं। तो इन चीज़ों में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। इन चीज़ों के अलावा आप अपने आप को स्थापित करने के लिए नया कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपनी एक नई इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो 9 तारीख है ये आपको जहां एक और रिलेशंस में सपोर्ट कर रहा था, 10 तारीख रिलेशंस में स्थिरता, मतलब स्टेबल मोमेंट को बनाए रखता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। 11 जनवरी का दिन रिलेशंस में बहुत बढ़िया रहेगा, सब कुछ आपके फेवर में, दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है, लोग आप पर भरोसा करेंगे, व्यक्तित्व तो आपका बहुत आकर्षक और मिलनसार रहेगा। लेकिन चीज़ें सिचुएशनली चूंकि आपके पक्ष में आज आ रही होंगी, इसलिए आप बड़े कैजुअल हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा तो होगी, लेकिन आप आत्मसंतुष्टि या आत्ममुग्धता की भावना में ओतप्रोत इस तरह रहेंगे कि हर अच्छी चीज को और हर बुरी चीज को, दोनों को नहीं देख पाएंगे। कोई बात नहीं, दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करिए। 12 जनवरी का जो दिन है ये आपके लिए इकोनॉमिक मामलों में ग्रोथ लेकर आता है, आर्थिक उन्नति प्रगति दर्शाता है। साथ ही साथ आपको चीज़ों को अपने पक्ष में आने का मौका देने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी, लगातार किसी चीज़ में बने रहना आपके लिए की पॉइंट साबित होगा, जो आपको आगे की ओर ले जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रुकते हैं, ज़्यादा पॉज लेते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारिक संबंधों में भी और ऑफिस के रिलेशंस में भी ये दिन ठीक है, आपके फेवर में है। 13 जनवरी का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा इगोइस्ट भी रहेंगे, थोड़ा धार्मिक भी रहेंगे, तो दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर चलता रहेगा। और इस मिक्सचर की वजह से आपका माइंड भी वैसा ही होगा। आप चाहेंगे कि लोग फ्री विल को भी अपनाएं और आपकी बात भी मानते रहें और आपकी बात को अपना मानकर चलते रहें। आपका आग्रह, आपकी जिद, आपका एक रिजिडनेस जो है ये आपके इमेज को डैमेज कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा धार्मिक रुझान तो चूंकि बना है, तो इसलिए आप ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को पनिश करने की मेंटेलिटी आपकी इस दिन बनी ही रहने वाली है। इस वजह से रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। 14 जनवरी का जो दिन है सिचुएशन को आपके फेवर में नहीं लेकर के आएगा। विवादों की संभावना बढ़ती है, आर्गुमेंट्स की संभावना बढ़ती है, लेकिन अगर आप सारे विवाद और आर्गुमेंट को एक फनी मोड दे देते हैं, खुद ही से फनी मोड दे देते हैं, तो वो फन मोड में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप फन मोड नहीं दे सकते कि सामने वाला पर्सन उतना रिलेटिव नहीं है कि आप फन कर सकें, तो आपको हार न मानने की टेंडेंसी बनाकर चलनी है और आप ही की जीत होगी, ये जान लीजिए। लेकिन चूंकि ये दिन थोड़ा कंट्राडिक्ट है, दैट्स वाई आपके रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो सावधान रहिए। प्रेमी जोड़ों को सलाह दूंगा कि बिल्कुल मुलाकात ना करें 14 तारीख को, झगड़ा होने की संभावना है। 15 तारीख को भी प्रेमी जुगल ना मिले तो अच्छा रहेगा, उनके बीच मतभेद और बढ़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार के छोटे मोटे पुराने मतभेद हैं, पुराने प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस दिन उभर कर सामने आ सकते हैं कि तुमने उस समय मुझे ये कहा था और वो मुझे आज बुरा लग गया, ऐसा हो सकता है। अब आप सोचेंगे हैं ये क्या हो गया। इन चीज़ों के अलावा लव रिलेशनशिप को तो बता चुका,
इसके अलावा व्यापारिक मामलों में चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिख रही हैं, इसलिए संभाल कर चलें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। लीगल मामलों में होशियार रहें। और शादीशुदा जोड़े, जो लोग मैरिड हैं, ये एक दूसरे के लैक में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ में अगर समस्या है या वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो उसे सपोर्ट करिए। और अगर आपकी ही इनसिक्योरिटी बनी हुई है तो अपने जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस को न्यूट्रल रखने की कोशिश करेंगे तो उसका पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जनवरी का जो दिन है ये टू वे सिचुएशंस में आपको फंसा सकता है, इधर उधर किधर। द्विपक्षीय मामले, चाहे हस्बैंड वाइफ के हों, चाहे लव कपल्स के हों, चाहे बिजनेस पार्टनर्स के हों, इसमें असफलता दिखती है। इसलिए रिलेशनशिप के मामले में, रिलेशनशिप में लव कपल्स के लिए हो गई गड़बड़। 14, 15, 16 तीनों दिन अच्छे नहीं हैं। मैरिड कपल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैरिड कपल्स के लिए 16 तारीख भी प्रॉब्लमेटिक आ गया है। तो 16 तारीख को मैरिड कपल अपने आप में झगड़े ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब दुविधा में फंस गए हों कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो उसमें अपने दिमाग की सुनिए। कभी कभी कहता है ना दिल की बात सुन लीजिए, नहीं तो यहाँ दिमाग की सुनिए, दिल की बात नहीं। दिल को बोलना भैया साइड हो जाओ, अभी तो दिमाग लगा लेना है। दिमाग क्या करता है? दिमाग फ़ायदा देखता है, प्रॉफिट, मेरा फ़ायदा कहाँ है, तो उधर ही जाइए, आपको लॉस नहीं होगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप जो समझें ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं आप। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 9 जनवरी का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार के प्रति आसक्ति आपकी बढ़ी रहेगी। परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे। परिवार के द्वारा किए गए काम आपको पसंद आएंगे और आपके द्वारा किए गए काम परिवार को पसंद आएंगे। आप इस दिन एक पारिवारिक व्यक्ति रहेंगे। इन चीज़ों के अलावा बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में भी सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। फ्लो के साथ चलें, आपके लिए सारा दिन फेवर में रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख बढ़िया दिन है। 10 जनवरी रिलेशनशिप के लिए बढ़िया दिन नहीं है। आपका मनमुटाव, झगड़ा, कहा सुनी, शक, ये सारी कंडीशंस आ सकती हैं। ट्रायंगुलर सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ पा सकते हैं। यहाँ मैं थर्ड पार्टी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ट्रायंगुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जो आपके व्यापारिक या जॉब के मामलों में आएंगे। तो उसमें आपको स्टेबल मोमेंट बनाए रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में वापस मूव हो सकती हैं या आपको रास्ते मिल सकते हैं कि इस चीज़ को अपने फेवर में कैसे लेकर के आना है। 11 जनवरी का जो दिन है परिवार के साथ आपके समय को अच्छी तरह से स्पेंड करने में हेल्प करेगा। बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। परिवार पर इस दिन खर्च ज़्यादा हो सकता है, इस चीज़ के लिए होशियार रहें। रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 जनवरी का जो दिन है ये समाज में आपकी इमेज को नए सिरे से या पुरानी इमेज को और बेहतर तरीके से, दोनों चीज़ें हैं, नया और पुराना दोनों, बेहतर तरीके से बनाने में हेल्प करेगा। इस दिन व्यापारिक मामलों में लक्ष्य की प्राप्ति की संभावनाएं हैं। जॉब के मामलों में आप जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं उस तरह की चीज़ों में मूव हो सकना पॉसिबल है। रिलेशनशिप के मामले में आपका बिहेवियर थोड़ा टफ रहेगा। अक्खड़ रवैये या थोड़ा रूड बिहेवियर की वजह से आपका अपने पार्टनर के साथ में उतना बढ़िया रैपो नहीं बन पाएगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। 13 जनवरी का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में सिर्फ उस कंडीशन में लाएगा जब आप हार मानने से पीछे हट जाएं, हार ना माने। आप अगर संघर्षों को स्वीकार कर लेते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को इनसिक्योर कर लेते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इनसिक्योर का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को किसी डेंजर में डालें, नहीं। सिचुएशनली आपको लगता है कि इस मामले में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी तो भी वहाँ अपनी इन्वॉल्वमेंट डालें, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ये था इनसिक्योर चीज़ों को फेवर में लाना। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है 13 तारीख। 14 जनवरी का जो दिन है ये पुराने कामों का प्रतिफल पाने का दिन हो सकता है। तो आपने जो कुछ पहले किया था उसका परिणाम आ सकता है, आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, फायदे के लिए, नुकसान वाला नहीं है कार्ड ये। लेकिन इस दिन अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या
इकोनॉमिकल के साथ इमोशनल, जैसी भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसका प्रतिफल फ्यूचर में आपको आपके फेवर में मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जब जैसे मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा और आपने प्लान किया था कि भाई इस इन्वेस्टमेंट पर मेरा 10%, एक एग्जांपल है, 10% का प्रॉफिट हो जाए तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट मान लूँ। 10% प्रॉफिट हो गया, साइकिल क्लोज कर दीजिए। अगर साइकिल को क्लोज नहीं करेंगे तो वो 10% माइनस चला जाएगा। 15 जनवरी का जो दिन है ये चीज़ों को आपके फेवर में लाते लाते तक आपके विरुद्ध कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बड़ा निगेटिव सोच रहा होगा इस दिन। चूंकि माइंड में निगेटिविटी है, इस वजह से आप अपने आप को पीछे की कतार में महसूस करेंगे। कुछ मामलों में आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने लिए गड्ढे खोदना बंद करें और शांत हो जाएं, पैनिक ना हो। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कम लेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते मिल जाएंगे खुद ब खुद। और रिलेशन के लिए दिन बढ़िया नहीं है। 16 जनवरी का जो दिन है काफ़ी आक्रामक और पैशनेट रहेगा। इस दिन अपने टारगेट की ओर जितना जोर शोर से आगे बढ़ेंगे अचीव कर ले जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस दिन के लिए परमिशन आती है कि आप अपने स्वार्थ साधना कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी करें। दूसरे का नुकसान होता है तो होने दें, लेकिन कंडीशन सिर्फ यह है कि आपकी इमेज खराब ना हो, किसी को पता ना चले कि आपके फायदे की वजह से उसका नुकसान हो गया। ये ना पता चले तो अपना फायदा कर लीजिए, उसका नुकसान होने दीजिए। रिलेशनशिप के मामले में आपकी आक्रामकता आपके पार्टनर को अस्थिर कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा वहां संभल कर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 9 जनवरी का जो दिन है ये आपके वैवाहिक जीवन या लव रिलेशन में व्यवधान डालने का काम कर सकता है। अगर आपने दूसरों की बातें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया, अपने साथी, अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी पर शक कर लिया, वाट लग जाएगी। तो ये ना करें। दूसरे लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस करने का काम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इन्फ्लुएंसन में ना आए। हो सकता है कोई आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ गलत बातें बता दे, हंसी मजाक में ही सही, उसकी बात को खींचिएगा मत, वरना प्रॉब्लम होगी। रिलेशन के अलावा अदर मामलों में, व्यावसायिक मामले हों या जॉब के मामले हों, जो भी हैं, फैमिली मामले हों, उसमें आप थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बनाए रखें, बहुत कैजुअल ना हो। 10 जनवरी का जो दिन है सिचुएशंस को आपके अगेंस्ट कर देगा। रिसोर्सेस होते हुए भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लें आपको आइसक्रीम खानी है, आपकी जेब में पैसे हैं बट आइसक्रीम की दुकान बंद है, क्या कर लेंगे? अब आप नहीं कर सकते। आप पिज्ज़ा खाने गए या डोसा खाने गए रेस्टोरेंट में, आपके एरिया में एक रेस्टोरेंट है और उसके यहाँ गए और वहाँ पर उसने बोला जी साहब ख़त्म है, आज तो है नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। छोटे मोटे मामले भी हो सकते हैं। घर में खीर बने, आपने कहा हम बाद में खाएंगे, पता चला थोड़ी देर बाद आपने मांगी, बोले यार वो तो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चे ने एक कटोरी और खा ली, आपका हिस्सा उसको दे दिया। बड़ा प्यारा बच्चा है, गया। अब इस सिचुएशन को आपने नेगेटिव ले लिया तो दिमाग सारा दिन नेगेटिविटी में भरा रहेगा, लेकिन इसी सिचुएशन को आपने पॉजिटिविटी में ले लिया कि चलो जी पिज्ज़ा नहीं मिला, हम मोटे नहीं होंगे, मैदा अंदर नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, फास्ट फूड नहीं खाया हमने, दैट्स गुड। बच्चे ने खा लिया, बहुत बढ़िया, बच्चा प्यारा है, मेरा हिस्सा उसने खाया, बहुत बढ़िया, उसके पेट में गया, हमारे पेट में गया। करते हैं ना बड़े वाले ऐसे, मम्मी पापा, याद है आपको? ऐसा करते थे ना, कहते तुम्हारे पेट में गया तो हमारे पेट में गया। तो मामला सिर्फ माइंडसेट का है। आपने चीज़ों को पॉजिटिविटी में लिया तो दिमाग नहीं खराब होगा, वरना डिस्टर्बेंस सारा दिन बनी रहेगी। वैसे रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं है ये। 11 जनवरी का दिन रिलेशनशिप के मामले में आपको ट्रस्टी बना देता है कि आप ट्रुथफुल और ट्रस्ट वाले पर्सन बन जाएं, कि आपका अपने पार्टनर पर पूरा ट्रस्ट रहेगा, लेकिन उसका आप पे रहे ये उसकी प्रॉब्लम है और इसकी फिक्र आपको नहीं करनी है, ना आपको होगी। छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए तो सुपर्ब दिन है, लेकिन कंडीशन है कि आप कॉन्फिडेंस में हो। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस भी नहीं है और आपने कोई नया काम शुरू कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी का दिन धन के मामले में आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप कोई प्लान करते हैं पैसा कमाने का, एक नया सोर्स बनाने का, या जो चल रहा है उसे और बढ़ाने का, तो इन चीज़ों में आपके प्लान्स काम कर सकते हैं, आपको अच्छे आइडिया आ जाएंगे। अदरवाइज में रिलेशनशिप में ये दिन ठीक है। व्यवसाय के मामलों में तरक्की दिखाता है, जॉब के मामलों में भी आपके लिए चीज़ें स्मूथ बनी हुई हैं।
अब बात करते हैं आपके लिए 13 तारीख की। 13 जनवरी का जो दिन है, टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प तो करेगा, लेकिन आप थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे और आपको लगेगा कोई आपकी जगह काम कर दे, मेहनत कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दूसरे आपकी जगह मेहनत करें, बजाय इसके आप खुद मेहनत कर लें तो बढ़िया है। अदरवाइज में अगर आप नहीं करना चाहते तो भी सारी टेंडेंसी और सारी फ्रिक्वेंसी आपको पता होगी कि अपना काम कैसे करना है। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप काम करते हैं या कैजुअल बैठे रहते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 13 तारीख अच्छा दिन नहीं है आपके लिए, चूँकि एनर्जी लेवल हाई है तो आपके मुंह से कुछ गलत बातें निकल सकती हैं पार्टनर के लिए। 14 जनवरी का जो दिन है, ये आपको अपने आप को पहचानने के लिए बढ़िया दिन है। यानी कहते हैं ना, खुद को पहचानो, तो अपने आप को जानने की कोशिश करें, उस चीज़ में ये दिन बढ़िया रहेगा। सिचुएशन और चीज़ें आपके फेवर में मूव हो सकती हैं अगर सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा कर लें, केवल भरोसा कर लीजिए बस। इस दिन आपको अपने आप को हाइड नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक, अदरवाइज में ये दिन आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग दे देगा। 15 जनवरी की बात करते हैं। ये दिन आपको रिलेशंस में वर्चस्व देता है, आप प्रायोरिटी पर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। आपके द्वारा जो डिसीजन ले लिया गया वो अंतिम होगा, कोई उसे बदले इसकी परमिशन आप नहीं देंगे। आप जिन टारगेट्स को 15 तारीख को बनाएंगे उन्हें अचीव करने में आपको सफलता भी मिलेगी। नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया है। रिलेशनशिप का मैंने आपको बता ही दिया। 16 जनवरी की बात करते हैं। 16 जनवरी टू वे सिचुएशंस में बेनिफिट दिखाएगा। द्विपक्षीय मामलों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, लवर्स के रिलेशन हो, बिजनेस के रिलेशन हो, सब में सफलता दिखाता है। तो चीज़ें बढ़िया हैं, आपके फेवर में है। इस दिन शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन बाद में चीज़ें आपके पक्ष में पूरी तरह से मोल्ड हो जाएंगी, मूव हो जाएंगी। इसलिए उस धीमी शुरुआत का ज़्यादा परेशानी अपने माइंड में ना आने दें। और अगर किसी मामले में आप काफ़ी समय से रास्ता नहीं खोज पा रहे थे तो 16 जनवरी आपको रास्ते खोज लेने में हेल्प करेगा। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। अंतिम राशि लेते हैं मीन यानी पाइसेस। 9 जनवरी का दिन पाइसेस आपके लिए संतुलित दिन रहेगा। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में स्वभावतः मूव करेंगी और आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। आप अपने आप को और ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बना सकते हैं अगर चाहे इस दिन तो। न्याय आपको इस दिन प्रिय रहेगा, अन्याय इस दिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपके साथ हो या किसी और के साथ हो। आप अपने आप को इस चीज़ के लिए फोकस करें 9 तारीख को कि आप अपने साथ में एक जस्टिफिकेशन करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें आत्मसंतुष्टि खोजेंगे। ऐसा नहीं कि बस खाना पूर्ति वाला काम करें, वो नहीं करना है। वो अगर करते हैं तो चीज़ें ठीक हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको अपने पार्टनर पर जजमेंटल माइंड रखने पे मजबूर कर देगा। इसलिए शादीशुदा जोड़े तो ठीक है, साथ साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लवर्स इस दिन ना मिलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जज करना बुरा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 जनवरी का जो दिन है, ये सबसे पहले तो समझ लें, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके शादी की आयु हो गई है, उम्र हो गई, तो आपके विवाह की चर्चाएं घर में चल सकती हैं। शादी कई मामलों में फिक्स हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारिक मामलों के लिए भी दिन फेवर में है। जॉब की दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए 50% फेवर कर रहा है, लेकिन पारिवारिक मामलों में ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में बना हुआ है। 11 जनवरी का दिन आपको एक उधेड़बुन में ला सकता है। जब आपको लगे कि कोई एक चीज़ आपसे मिस है और वो क्या मिस है उसको खोजिए, परेशान होइए। तो परेशान होने की बजाय जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हें यूज कैसे करें, इस पर फोकस करें। जो आपके पास नहीं है उसे हटा दें। जैसे एक एग्जांपल कभी कभी देता हूं मैं कि मान लें आप एक स्टूडेंट हैं और 4 बुक्स आपको लगनी थी, 3 मार्केट में अवेलेबल हैं, एक अवेलेबल नहीं हो रही, तो सारा दिमाग जो नहीं है उस पर लगा रहता है और आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं। जबकि अगर ध्यान दें तो 75% का मटेरियल आपके पास है, उस 75% को रीड करके 60% तो गेन किया जा सकता है, लेकिन आपका जो रेट आएगा वो 40-50 के बीच में ही टिकेगा। क्यों? क्योंकि वो 25% का लैक दिमाग को खराब करता रहेगा। तो उस लैक को, माइंड को डिस्टर्ब ना करने दें। इस दिन 11 तारीख को तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही प्रॉब्लम रिलेशनशिप के साथ रहेगी। रिलेशनशिप में आप अपने सामने वाले पार्टनर के साथ अपने माइंड को सिंक ना कर पाने की वजह से एक लैक फील करेंगे, जो आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा।
12 जनवरी के दिन पुरानी बातें और यादों में मशगूल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा। इस पूरे दिन में आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में हो चुकी हैं वे आपको अभी भी प्रेरणा दे रही हैं और उनसे एक्चुअली प्रेरणा लेने का ही काम करना है, इंस्पिरेशन ही लेनी है, कुछ नेगेटिविटी को नहीं लाना है। अदरवाइज इस दिन शेयरिंग मोड आपका ऑन रहेगा, तो लोगों के साथ शेयरिंग केयरिंग चलती आपकी रहेगी। परिवार का बहुत ज़्यादा इस दिन आप केयर करेंगे। 13 जनवरी का जो दिन है ये काफ़ी ऊर्जा से भरा रहेगा। एनर्जी लेवल इस तरह से हाई होगा कि आप अपने टारगेट को अचीव भी कर सकें और अपने ग्रीड की वजह से सब कुछ गंवा भी बैठें। तो ग्रीड में नहीं जाना, लालच में नहीं जाना, सिर्फ टारगेट पर फोकस करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। इस हाई एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, जो पॉजिटिव या निगेटिव डिपेंड करेगा आपका उस समय का माइंडसेट कैसा है इस पर। 14 जनवरी की ऊर्जा को आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज़ को मैनेज करके अपने फेवर में ढाल सकते हैं। लोग आपके फेवर में हैं या नहीं है इस चीज़ की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना ही आपका परम कर्तव्य रहेगा। 14 तारीख को जितना ज़्यादा आप अपने टारगेट पर फोकस होकर के अपने पैशन को उस दिशा में लगा देंगे उतना वो टारगेट आपके पास आ जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक है, नॉर्मल है। 15 जनवरी का जो दिन है ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपके व्यक्तित्व में एक निखार महसूस होगा, आपको भी और दूसरों को भी, और आप निस्वार्थ भाव से अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। यानी आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगी जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस लोगों को पसंद आ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए काम की सराहना की जा सकती है, लेकिन आप हर आसक्ति से इस दिन दूर रहने वाले हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 जनवरी का जो दिन है लव रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया, वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया, और अगर कुछ लोग मतलब कुछ महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं बेबी, तो उनके लिए ये दिन सबसे सूटेबल है 16 जनवरी का। इन चीज़ों के अलावा आपके संबंधों में और निखार आएगा, आपके संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। अगर किसी काम को लग के करने की टेंडेंसी या मानसिकता आप इस दिन बना लेते हैं तो उसको पूरा कर ले जाएंगे। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथी के साथ बिताएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये दिन प्रेम प्रसंगों का या समझे कि प्यार से भरा ये दिन है, तो प्यार को समर्पित करें, बढ़िया रहेगा। तो मीन राशि ये था आपके लिए राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक का। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।